हेलो दोस्त, हमारे एजुकेशन चैनल में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, आप लोग के बीच आज लाए हैं स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग कहते हैं वर्गमूल। यानी वर्गमूल हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं आज हम लोग देखेंगे। देखिए, वर्गमूल जो है वो हम लोग दो प्रकार से निकालते हैं। पहला जो है वो आपका फैक्टर मेथड होता है, यानी फैक्टराइज मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। और दूसरा जो है वो होता है डिवाइड मेथड, यानी डिवाइड मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि। यानी यहाँ पे हम लोग देखें कि स्क्वायर रूट जो होता है वो दो प्रकार से निकलता है, एक फैक्टराइज मेथड और दूसरा डिवाइड मेथड। अब देखिए किस प्रकार का सवाल देता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका दे दिया 144 पहला क्वेश्चन, और 144 को हम लोग देखेंगे फैक्टराइज मेथड से, यानी आपको बोल देगा फैक्टराइज मेथड से स्क्वायर रूट 144 का क्या होगा। तब हम लोग देखें 144 को क्या करेंगे, पहले आपको अगर नहीं आता है तो गुणनखंड करें यानी फैक्टर करेंगे। तो 2 से यहाँ देखिए 7, यहाँ 2 यानी 72 दूनी होता है 144। 2 से करेंगे तो 36 हो गया, 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे 9, और 9 किससे भाग लेगा तो 3 से भाग लेगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट, यानी कि देखिए इसका फैक्टर क्या क्या आया, 2 2 2 2 2 आया, यानी देखिए 2 4 बार, और 3 भी आया कितना बार, 2 बार। अब इसको हम लोग देखिए मिटा देंगे, इसका आवश्यकता खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसको पेयर लगाएंगे तो 2 2 मिल गया 2 स्क्वायर। यहाँ भी देखिए 2 2 है तो इसको पेयर कर दिए 2 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 144 जो है इसका वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, 12 होगा। और आपको से ऐसे पूछ दे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है तो 144 होता है। इसी प्रकार से देखिए आपका सेकंड जो सवाल है वो मान लिया जाए यहाँ पे दे देता है, जैसे 1024। अब 1024 दे दिया, इसको आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो 1024 से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो 2 से करेंगे तो देखिए 512, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी देखिए 4, बच गया 1, और यहाँ पे हो गया 11, 2 बचे क्या हो गया 10, यहाँ हो गया 6 दूनी 12। 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, यानी देख रहे हैं कि 12 दूनी 24, 25 में से 24 घट गया, कहाँ 6, 8 बार में। फिर 2 से 6 यानी 4, यहाँ 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो क्या होगा 16, और 16 को 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, और इसको फिर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, यानी देखें कि 2 4 6 8 10 बार। यानी हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना बार 10 बार। यानी 1024 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 2 जो आएगा वो कितना बार आएगा, 10 बार आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2 2 10 बार आया तो पेयर करेंगे, तब पेयर करें तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी देखिए 2 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ निकाल दिए एक का गो, यानी जब भी स्क्वायर रहता है तो वर्गमूल निकलता है तो बाहर निकलता है। यानी यहाँ पे हम लोग इसको देखिए इरेज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो यानी कि निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1024 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, 32 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट सवाल, जैसे आपको दे दे यहाँ पे देखिए जैसे दे दे यहाँ पे देखिए
और कुछ नंबर ले लेते हैं, यानी तीसरा सवाल क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे आपको दे दे जैसे 600 देखिए 25 है और इसको हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो 625 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 5 से कर दिए, यानी कितना बार में, तो 5 एकम 5 बच गया 1, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 5 25, यानी 125। फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 5 25, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं कि 5 5 कितना बार है, 4 बार। तो 5 5 5 5 लिखेंगे, यानी यहाँ पे 5 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी 5 गुने 5 5 5 25, यानी कह सकते हैं कि 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 25 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर रूट यानी कि गुणनखंड मेथड से निकालते हैं। अब देखिए, यानी कि इस प्रकार के हम लोग निकालते हैं क्या, फैक्टराइज। अब इसी का देखिए यहाँ पे जो सेकंड था वो क्या था आपका, डिवाइड मेथड। अब डिवाइड मेथड से हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए यानी कि डिवाइड जो मेथड है वो हम निकाल रहे हैं। तो डिवाइड मेथड से निकालते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे दे दे 625, 625 को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ देखिए पेयर लगाएंगे, तब पेयर किए बाएं तरफ से। अब यहाँ से जब हम लोग इसको करेंगे तो देखिए यहाँ क्या है, 6 बच गया। तो 6 किस स्क्वायर से ही इसको क्या करना, हमको भाग देना है। तो स्क्वायर देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 हो जाता है। तो 9 ज़्यादा होता है, यानी 2 से लगाएंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 यानी 4 हो गया। यहाँ गुना करेंगे इसको, तो 2 दूनी क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 4। अब इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 घट गया, कितना बच गया, 2। यहाँ 200 क्या आएगा, 25। जब भी यानी कि वर्गमूल बनता है तो वर्गमूल में जब भी नंबर उतरता है तो दोनों नंबर आपका साथ में उतरता है ना, कि हम लोग भाग देते थे तो एक नंबर उतारेंगे फिर एक नंबर उतारेंगे। तो उस प्रकार से करिएगा तो सवाल क्या होगा, गलती होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो इसमें किस से स्क्वायर, किसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे कि यहाँ 225 बन जाए। तब देखिए लास्ट में 5, यानी हम लोग देखे थे कि 1 का क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, 4 का होता है क्या 6। यूनिट डिजिट खाली देख रहे हैं, इकाई अंक, यानी यहाँ हम लोग खाली देख रहे हैं इकाई का अंक। जब देखिएगा शॉर्ट में बनाएंगे तब किस प्रकार से आप बहुत जल्दी सॉल्व करिएगा, ही काम आएगा। 5 का देखिए यहाँ 5, 6 का क्या हो गया 6, 7 का यहाँ पे 49 का 9, 8 का देखिए यहाँ पे 4 लिखते हैं और 9 का क्या लिखते हैं 1 और 10 का तो लिखते ही नहीं है। यानी यही आपको क्या करना है, याद करके रखना है, स्क्वायर जल्दी जल्दी बनेगा। देखिए 5 लाना है, तब 5 किसके लास्ट में आता है, सिर्फ 5 के। यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 5 25, 5 को 20 और 2 22, यानी देखिए 1 कट गया। और यहाँ जोड़ देंगे तो 5 और 5 क्या हो गया 10 के 0, 4 और 1 5। यानी ये भी आपको एक तरीका है कि यहाँ जो भी होता है स्क्वायर रूट का वो डबल होता है ऐड करने के बाद। देखिए 25 दूनी क्या होता है 50, यानी अगर दुगुना है तो सही, अगर 25 है यहाँ 45 आ जाता तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाता, गलती होता है। तो इसको याद रखना है कि 1 का इकाई अंक 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, यानी 5, 6 का 6, यानी 6 6 36, 36 के 6 लेंगे, 7 का 49, यानी 4 को नहीं लेंगे, 8 का 64, 6 को नहीं लेंगे, 9 का क्या लेंगे 1 लेंगे, 8 को नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से देखें कि हम लोग सोल्व किया करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ले लेते हैं कोई नंबर को, जैसे यहाँ पे देखिए ले लेते हैं 1024 था तो 1024 को ही बना देते हैं। तो 1024 को देखिए इस प्रकार से पहले बनाएंगे। तो यहाँ पेयर लगा दिए, 2 2 को है, तो यहाँ पे 2 से लगाए, तो यहाँ पे क्या 2 से तो बहुत कम हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, तो बहुत कम है। इससे और ज़्यादा देखेंगे तो 2 से नहीं 3 से देखेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 तिहाई 9 होता है। तो यहाँ इसको गुना करके लिखेंगे, यहाँ ऐड करके लिखेंगे, 3 और 3 क्या होता है 6 होता है। अब देखिए यहाँ पे 10 में से 9 घट गया, यानी कितना बच गया 1 बच गया। अब यहाँ पे क्या उतरेगा तो 24 उतरेगा।
अब देखिए 4 किसका लास्ट में है, तो 4 देखिए एक 2 का है और एक किसका है 8 का, यानी 4 2 को क्या है लास्ट में, एक या तो 2 से लगेगा या फिर किससे लगेगा 8 से लगेगा या 4 से लगेगा, यही ना। देखिए 2 का 4 है और 8 का भी 4 है, तो यही 2 गो में हमको देखना है कि कौन नंबर को मल्टीप्लाई कर दे कितना बन जाएगा। अगर हम लोग 8 को लेते हैं तो देखिए 8 को लेंगे तो 8 8 64 के 4 और 8 6 के 48, बहुत ज़्यादा हमको लाना है 12 यानी 124 ही, तो 8 तो ऐसे भी आपको नहीं होगा। तो 2 से देखते हैं, तो 2 से देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 6 दूनी क्या हो गया 12, तो यानी कि यही आपका नंबर मल्टीप्लाई गया। यहाँ ऐड करेंगे तो ऐड करें तो 2 दूनी 4 हो गया, 6 का 6 हो गया। यहाँ पे आप कितना बार में लिखे थे तो 2, तो 2 लिख दिए, यानी कि 32। देखिए 32 दूनी क्या आपका आ रहा है, यानी कि 64 आ रहा है। तब हम लोग कहेंगे कि स्क्वायर रूट क्या है, सही है। और अगर आपका 32 के यहाँ 66 आ जाता या और कोई नंबर आ जाता है तो समझते कि आपका क्या है, यानी कि वर्गमूल जो निकाल रहे हैं आप क्या है गलत निकाल रहे हो। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। देखिए और सवाल को लेते हैं, जैसे सवाल जो है 162/288, जैसे जो क्वेश्चन है वो देखिए, यानी है क्वेश्चन 162/288 और इसको हम लोग क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। अब इस प्रकार से भी दे दे जैसे बट्टा में देखिए, यानी 162 और बट्टा में 288 और यहाँ बराबर दे दिया वाट के, आंसर इसका क्या होगा। तब देखिए 162 बटा जब 288 दे दे तो कुछ नहीं करना था, हम आसान 162 है इसको हमको फैक्टर करना है, तो 2 से देखिए कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो गया 1, फिर 3 से लगाएंगे तो 27 × 81, 3 से करेंगे तो 9 और 3 से करेंगे तो 3 × 9। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 288 को भी करेंगे, तो 288 को करेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, यानी कि 14, यहाँ हो गया 4, 144, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 72, 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे 18, 9, 3, यानी इस प्रकार से हम लोग देखें, यानी कि यहाँ से तो आपको पता भी चल जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे 144 को क्या 12, तो 162 को लिखेंगे इस प्रकार से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे देखिए अब बचा कौन 162 है, तो 288 है तो 288 को लिखेंगे 2 एक बार 2 और यानी 5 बार 2 2 है तो 2 गुने 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3, यानी इस प्रकार से। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, तो इरेज कर दिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका क्या है 2 बच गया, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ अंडर रूट है 2 गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, यानी देखिए यहाँ पे एक पेयर, यहाँ एक पेयर और 3 इसके बदले यहाँ। तो अब देखिए तो इसको रूट नहीं निकल रहा है तो 2 का 2 लिख दिए, बाकी का रूट निकल रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुना 3 बट्टा यहाँ रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको हम लोग देखिए यहाँ से कैंसिल, अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसे भी कैंसिल हो गया तो क्या 3 बट्टा यहाँ पे सिर्फ आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें कि सवाल बनते हैं। इसी प्रकार से अगर और भी सवाल दे तो आप आसानी से बना सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों के बीच पहुंचाइए ताकि हमारा वीडियो हर व्यक्ति के पास जा सके।